बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे 8.1। तो 8.1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास ना आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसके लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे मेरे ख्याल में। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला आपने कैसे याद करना है। उसका एक आसान वे में मैंने आपको बना के दिया था। ये है मेरे पास, जैसे कि ये मैंने आपको कहा था कि ये ना अंडरस्टैंड करना आसान है। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जी पहला फंक्शन कौन सा लेना है, दूसरा कौन सा लेना है। उसके लिए भी मैंने बताया था कि आपने ना ये फार्मूला याद रखना है, आइलेट वाला। ठीक है, फिर तो दूसरा उसके बाद ये जो फंक्शन का फार्मूला है ये भी आसान है कि जी पहला फंक्शन वैसे का वैसे ले लेना, इंटीग्रेशन दूसरे के ले लेने, फिर माइनस इंटीग्रल लगा के इंटीग्रेट ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेना। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक और भी था कि आप लोग ना इस चीज़ को हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन में पार्ट्स वाले को, क्योंकि उसने एग्जांपल दी थी तो मैं एक ये नई चीज़ भी है, चलो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन को ना हम लोग बोलते हैं टेबुलर इंटीग्रेशन है। तो ये टेबुलर इंटीग्रेशन का तरीका क्या होगा, ये देखो उसने बताया हुआ है इधर। टेबुलर इंटीग्रेशन कहता है कि वी हैव सीन दैट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इन विच एफ कैन बी डिफरेंशिएबल रिपीटेडली टू बिकम जीरो एंड जी कैन बी इंटीग्रेटेड रिपीटेडली विदाउट डिफिकल्टी आर नेचुरल कैंडिडेट्स for integration by parts. However, if many repetitions are required, the calculation can be comprised, or you choose substitution for repeated integration by parts that just stand up, give back to the original intent. Trying to find a situation like these, there is a way to organize the calculation that prevents these pitfalls and makes the work much easier. It is called tabular integration. मतलब कहता है कि टेबुलर इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं, मतलब कि जब इंटीग्रेशन पे पार्ट्स भी हो रहा हो तो आप ये टेबुलर इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। अब टेबुलर इंटीग्रेशन के लिए उसने दो बातें की हैं। ये ऊपर पहली बात उसने की है कि फंक्शन जो है ना वो डिफरेंशिएबल होता हो और इतना डिफरेंशिएबल हो बार बार कि वो ज़ीरो बन जाए। फिर दूसरा जी कहता है फंक्शन जो है ना वो इंटीग्रेशन उसकी जो है ना आसानी से होती जाए, तो तब हम कहते हैं कि टेबुलर इंटीग्रेशन आपने करी जानी। अच्छा, फिर आपने टेबुलर इंटीग्रेशन का तरीका क्या होगा, जो उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है। अब आंसर सेम आएंगे कि आप इसको चाहे इंटीग्रेशन में पार्ट से सोल्व करें तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन जब आप इस पर टेबुलर इंटीग्रेशन लगा लेंगे तब भी आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा, अब करना क्या है कि आपने इसमें सबसे पहले एक फंक्शन को लेना, आपने एफ इंटू एक्स, और एक फंक्शन को लेना है जी इंटू एक्स। और एफ इंटू एक्स आपने जिसको लेना है, आपने याद रखना है कि आपने वो फंक्शन लेना है कि जिसका डेरिवेटिव हम लोग लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, एंड तक उसका डेरिवेटिव जीरो बन जाए। और दूसरा फंक्शन जी इंटू एक्स वो होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है जी। अब हमें पता है कि जैसे साइन एक्स है, हम इसका जितनी मर्जी बार डेरिवेटिव ले जाए कभी भी इसकी जगह जीरो नहीं बनना, लेकिन उसकी वजह एक्स क्यूब है, इसका हमें पता है कि इसका हम लोग जब डेरिवेटिव लेते जाएंगे कभी ना कभी इसका जीरो लाजमी बन जाएगा। तो पहला काम तो ये करना आपने कि जिस फंक्शन का आपको नज़र आ रहा है कि वो डेरिवेटिव लेते जाएंगे जीरो बन जाएगा, आपने उसको एफ इंटू एक्स ले लेना है, और जिसकी इंटीग्रेशन सॉल्व होती जाएगी आपने उसको जी इंटू एक्स ले लेना है। जैसे देखिए इधर ले लिया हुआ है। अब उसने किया क्या, देखें एक्स क्यूब था, इसका पहले डेरिवेटिव लिया तो कितना हो गया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम आ गया, कितना आ गया 3x²। इसका फिर डेरिवेटिव लिया कितना आ गया 6x आ गया। इसका फिर डेरिवेटिव लिया 6x कितना आ गया 6 आ गया। इसका फिर डेरिवेटिव लिया कितना आ गया 0 आ गया। जब 0 आ जाना तब आपने इधर तक छोड़ देना। फिर आप इसका आपने इंटीग्रेशन ले जानी। करना ये है कि एक तरफ आपने इसका डेरिवेटिव ले जाना है, एक तरफ इस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन करी जाना है। और जब तक ये जीरो नहीं हो जाता तब तक आपने इसका डेरिवेटिव ले जाना और इसकी इंटीग्रेशन ले जानी है। अच्छा, ये हो गया जी। अब फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इस पहले वाले को छोड़ के इस पहले वाले को एरो से आपने दूसरे के साथ मिला देना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। फिर इसमें ये साइन ऐसे लगा देने, ये हमेशा ऐसे शुरू करने कि जी पहले प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। अच्छा, फिर करना कि आपने इन सबको मिला देना ऐसे। जैसे देखिए कैसे मिलाओगे, जैसे उसने मिलाया हुआ, जैसे जैसे एरो दिए हुए देखें मल्टीप्लाई कर देना, मतलब एक्स क्यूब का एरो किसके साथ मिल रहा है, माइनस कोज एक्स है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कि क्या बन गया, देखें कि माइनस एक्स क्यूब कोज एक्स। अब दूसरा किसके साथ मिल रहा है 3x² है, इसको आप मिला दें माइनस साइन एक्स के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना बन गया 3x² साइन एक्स। तीसरा ये वाला साइन है 6x को आप कोज एक्स के साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो 6x कोज एक्स हो गया। फिर 6 को इसके साथ मिला दो, माइनस 6x साइन एक्स हो गया, फिर प्लस c। अब जब आप इस एग्जाम्पल के ऊपर आप खुद करके देख लेना, इन दोनों के ऊपर जब आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाओगे, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाने के बाद भी आंसर क्या आएगा, यही आंसर आएगा सेम टू सेम। लेकिन टेबुलर इंटीग्रेशन से भी यही आंसर आएगा, लेकिन टेबुलर इंटीग्रेशन जो है ना थोड़ा सा काम आसान है, तो आप ऐसे भी इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन पेपर पे डिपेंड करेगा। पेपर के अंदर आपने गौर करना है। फ़र्ज़ करो पेपर के अंदर आप अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो, उसने कहा हो कि इसको एवेल्यूएट करें,
फिर तो आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे मर्जी इवेल्यूएट कर दें, चाहे आप इस पे इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगा दें, चाहे इस पे आप टैबुलर इंटीग्रेशन लगा दें। लेकिन अगर उसने ऊपर बोल दिया है कि जी इसको सोल्व इंटीग्रेट बाय टैबुलर इंटीग्रेशन, फिर आपको यही लगानी पड़ेगी। या अगर उसने ऊपर बोल दिया है कि जी सोल्व बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर आपको वही लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर कंडीशन लगा दी है तो फिर आपने वही काम करना है। लेकिन अगर उसने कहा हुआ कि जस्ट एवेल्यूएट करें, फिर आपकी मर्जी होगी, आप इन दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो था टैबुलर इंटीग्रेशन। अब हम चलते हैं 8.1 की तरफ। अच्छा, आपने करना क्या, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने ना 8.1 के जो है ना आपने 10 क्वेश्चन कर लेने। ठीक है जी, अब 10 क्वेश्चन में क्या करना है, एवेल्यूएट द इंटीग्रल यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसने कहा हुआ कि इन पहले 10 को ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सोल्व करें। लेकिन मैंने नोट किया कि उसने कुछ क्वेश्चन ऐसे कि जिनको ना उसने टैबुलर से भी किया हुआ है, हालांकि इसको सबको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करना चाहिए था। लेकिन चलें आप ही देख लें कि जो आपको भी आसान लगता है आप उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर लें, जो टैबुलर से नज़र आ रहा है आप उसको कर लें। लेकिन टैबुलर से करने का काम थोड़ा सा आसान है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जैसे कि पहले पे उसने इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा दिया हुआ, दूसरे पे भी इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा दिया, तीसरे पे उसने टैबुलर फॉर्म लगा दिया। देखें, एक फंक्शन टी स्क्वायर था, एक था कोस टी है। अब आपको पता है कि टी स्क्वायर वाले का डेरिवेटिव लेते जाएंगे जीरो बन जाएगा, इसका तो जीरो कभी भी नहीं बनना। तो उसी तरीके से देखा, पहले इसका डेरिवेटिव ले गया, इन वालों की इंटीग्रेशन ले गया, फिर इनको एरो से मिला दिया उसने। एरो से मिलाने को पहले को छोड़ दिया, बाकी एरो से मिला दिया। फिर जो जो आपने एरो से मिलाया उनको आपने मल्टीप्लाई कर ही जाना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बड़ा काम आसान है ये। और ये साइन आपने ऐसे ही याद रखने, इनको बता दूं कि पहले प्लस का स्टार्ट प्लस से करने, कि पहले प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का, ऐसे आपने इसको लेके चलना है। ठीक है जी, ये 4 वाले पे भी उसने देखा टैबुलर इंटीग्रेशन की हुई है, 5 वाले पे उसने इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा दिए, 6 वाले पे भी उसने इंटीग्रेशन पार्ट्स लगा दिया। मैंने आपको बताया था कि ये इंटीग्रेशन में पार्ट्स का और फार्मूला है, मतलब उसने एक फंक्शन को u लिया v लिया, फिर उसके मुताबिक ये एक जनरल फार्मूला बनाया था। लेकिन इसके बजाय मैंने आपको कहा था कि आप क्या करें, आप ये वाला फार्मूला याद करें, ये आसान है, आपको अंडरस्टैंड करना भी आसान है। मैंने इसको सिंपल वर्डिंग में ये लिख दी है, ऐसा सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ आपको किसी भी जगह किसी भी बुक से नहीं मिलेगा। तो ये मैंने खुद इसको ना ऐसे सिंपल वर्डिंग में बनाया हुआ था ताकि बच्चों को याद करना आसान हो जाए, क्योंकि ये बड़ा इशू आ रहा था, मैंने नोट किया जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया कि जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ना बच्चों को फार्मूला याद ही नहीं था होता। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ना आसान वर्डिंग में किया और इसका काम भी बड़ा आसान कर दिया। देखें कि मैंने आपको कहा था कि आपने सिर्फ पहला फंक्शन वैसे कि इसकी इंटीग्रेशन कर देनी, जो आपने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी उसको उठा के इधर रख देना बस। ठीक है, जो भी इसका आंसर है उसको उठा के इधर लिख देना, पहले का डेरिवेटिव ले लेना। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फर्स्ट से सेकंड कोई और फंक्शन ले लिया तो ये कभी भी सोल्व नहीं होना। तो इसलिए आपने इसका बड़ा ध्यान रखना कि फर्स्ट फंक्शन हमेशा वही लेना है जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व होती हो। ठीक है जी, तो इस बात का भी ख्याल रखना है आपने। तो इसके आपने कोशिश करनी है कि जो 8.1 है ना, इसके आपने ना पहले 10 क्वेश्चन कर लें। ठीक है जी, हमारे 2 ही टॉपिक थे इंटीग्रेशन के रिलेटेड, एक था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रह गया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, वो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ, बाकी हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में चलो कर लेंगे डिटेल में। उसका कोई नहीं, कोर्स हमारा तकरीबन ख़त्म होने के करीब 80% ख़त्म हो गया। एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स का टॉपिक रहते हैं हमारे, और एक एरिया के रिलेटेड है, आर्क लेंथ के रिलेटेड है, वो रह गए। तो हमारा इंशाल्लाह ये सिलेबस जो है ना ख़त्म हो गया। ये 8.4 है, ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है कि हमने इंटीग्रेशन को सोल्व करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सोल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन वही पुराना काम है जो मतलब कि आप ना करते आए हो। आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन 10th क्लास में भी की थी, 10th क्लास करने के बाद फिर आपने इसको किया था उसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये है। तो ये बड़ा आसान काम है। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ याद रखना कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो कैसे होती हैं। वो इसको ना मैं एक टेबल आपको आपके साथ शेयर करूँगा, तो वो टेबल से मैं आपको बता दूंगा कि इसकी ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म हो तो आपने इस फॉर्म को कैसे लिखना है, फिर आपने इसको सोल्व कैसे करना है। आमतौर पे तो इसके क्वेश्चन बड़े लेंथी होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि हमने जो टॉपिक क्लियर करना है तो मैं आपको उसके रिलेटेड ना थोड़े थोड़े क्वेश्चन बता दूंगा। लेकिन एक बात इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने लगा हूँ अब, कि आपने सबसे पहले जब भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो आपने ये नोट करना है कि पावर जो है ना उसकी इम्प्रॉपर हो, प्रॉपर हो। कि जब आपकी पावर कोई इम्प्रॉपर होगी ना, फिर आपने उसको पहले ऐसे डिवाइड करना है। अब ये देखिए ये फंक्शन था, अब आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर का पता होना चाहिए। प्रॉपर हमारे पास कब होगा कि जब ऊपर वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अच्छा, आपने करना कि सबसे पहले आपने इनकी पावरें देखनी। अगर तो नीचे पावर ज़्यादा हुई ऊपर पावर कम हुई, फिर इसका मतलब वो प्रॉपर है। जैसे देखें इस क्वेश्चन के अंदर, चलो मैं एक प्रॉपर दिखाता हूँ, पहले एक प्रॉपर की एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ।
कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फर्ज करें अब इसमें देखें एक्स को अगर मल्टीप्लाई करें निचले वालों को, एक एक्स ये, एक एक्स ये, एक एक्स ये, एक्स का क्यूब बन जाएगा। मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स की सबसे बड़ी से बड़ी पावर कितनी बनेगी, एक्स क्यूब बनेगी। ऊपर पावर कितनी एक्स की बड़ी से बड़ी, एक्स स्क्वायर। मतलब ये है कि नीचे पावर देखें आप 3 है, मतलब कि नीचे पावर ज़्यादा है ऊपर पावर कम है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी ना, उसका आपने सीधा सीधा ऐसे कांस्टेंट लिखने के लेट करने के बाद आपने इसको सोल्व करना शुरू कर देना है। लेकिन जब पावर आपके पास इम्प्रॉपर होगी तो फिर आपने उसको क्या करना है, पहले करना है डिवाइड। अब पावर इम्प्रॉपर कब होगी, इम्प्रॉपर के लिए आपने याद रखना है कि दो कंडीशन है कि एक तो जब दोनों की पावर बराबर हो। फर्ज करो अगर इधर एक्स क्यूब है, इधर नीचे भी इसकी हाईएस्ट पावर एक्स की एक्स क्यूब ही होता, तो मतलब कि दोनों पावर बराबर होगी, मतलब कि ऊपर वाले की भी निचले वाले की भी, तब भी इम्प्रॉपर होता है। या दूसरा ये होता है कि अगर ऊपर पावर बड़ी हो नीचे पावर छोटी हो तब भी इम्प्रॉपर होता है। सही है, दोबारा सुन ले कि प्रॉपर कब होता है, प्रॉपर तब होता है कि जब नीचे पावर बड़ी हो ऊपर पावर छोटी हो। तो प्रॉपर को तो हम सीधा सीधा जैसे सोल्व करते हैं वो कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इम्प्रॉपर आ जाता है तो इम्प्रॉपर को हम पहले ऐसे डिवाइड करते हैं। अब इम्प्रॉपर के लिए दो कंडीशनें याद रखनी है। पहली कंडीशन, अगर तो दोनों की डिग्री बराबर आ गई एक्स की, ये देखा ना सारी एक्स की डिग्री, लेकिन आपने एक्स की बड़ी डिग्री देखनी होती। ऊपर देखे इधर एक्स की 1 है 2 है, लेकिन आपने बड़ी डिग्री देखनी, सबसे बड़ी डिग्री कितनी है 3 है, नीचे एक्स की सबसे बड़ी कितनी डिग्री है 2 है। तो देखिए ऊपर डिग्री बड़ी है नीचे डिग्री छोटी है, तो ये भी इम्प्रॉपर होगा। लेकिन जब ऊपर डिग्री 3 है नीचे भी डिग्री 3 हो, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम हो, तब भी इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, तो जब इम्प्रॉपर होगा फिर आपने उसको ऐसे करना है डिवाइड। ठीक है जी, तो इसके ना मैं नेक्स्ट आपको वो एक पहले टेबल दिखाऊंगा, फिर हम इसको ना इसके क्वेश्चन करेंगे कि इसके क्वेश्चन ना थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन जो आसान है ना वो आपको मैं करवा दूंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, फर्ज करें अब नीचे देखिए एक्स की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, एक्स क्यूब है, ऊपर एक्स की पावर कितनी है 1 है, मतलब कि नीचे पावर ज़्यादा है ऊपर पावर 1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगी फिर आपने जैसे सोल्व कर रहे हैं वैसे ही आपने कॉन्सुलेट करके सोल्व करना शुरू कर देना। याद रखना है कि जब इम्प्रॉपर होगी तब आपने तकसीम करना है, और इम्प्रॉपर के लिए दो कंडीशन है, अगर दोनों ऊपर नीचे डिग्री बराबर हो तब भी इम्प्रॉपर है, अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा हो नीचे डिग्री कम हो तब भी इम्प्रॉपर। प्रॉपर कब होगी कि जब नीचे डिग्री ज़्यादा होगी ऊपर डिग्री कम होगी तब प्रॉपर होगी। ठीक है जी, बस ये एक चीज़ याद रखनी है। बाकी मैं आपको कल को इसका बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं मेथड बता दूंगा, फिर हम इसके इंशाल्लाह ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा एरिया वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर कम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा करेंगे स्टार्ट, तो फिर हमारा इंशाल्लाह ये जो कोर्स है ना वाइंड अप हो जाएगा। आउटलाइन तकरीबन आपकी मैंने सारी करवा दी है, तो आउटलाइन आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।